मित्रों नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं, स्टेट विजिट। और जैसा कि उनमें इस बात का जबरदस्त हुनर है कि वह जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, तो अमेरिका में भी इस बार भी वह छा गए। और स्टेट विजिट है तो उसके तमाम प्रोटोकॉल और तौर तरीके रहते हैं, तो मीडिया कवरेज और बाकी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, या यूं कहें कि राजकीय अतिथि होने के कारण बहुत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से सज जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, चाहे हथियार खरीदना हो, चाहे यात्री विमान खरीदना हो, या फिर सेमीकंडक्टर, या मतलब दुनिया के जो भी बाजार हैं, जो भी उत्पादक देश हैं, उनको अपने सामान बेचने के लिए भारत की तरफ आना ही पड़ेगा। कोरोना, यूक्रेन वार, दुनिया में फैली भयानक मंदी, बेरोजगारी और चीन जैसा देश जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है, ऐसे में भारत दुनिया की एकमात्र उम्मीद जो अपने बड़े बाजार के कारण दुनिया को मंदी से बाहर निकाल सकता है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की बेरोजगारी कुछ कम कर सकता है। ऐसे में हमारी जो ज़रूरत है दुनिया को, वो कहीं ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में अगर एक अच्छा लीडरशिप हो तो वह दुनिया के साथ अच्छे से निगोशिएट कर सकता है, मतलब व्यापारिक लेन देन में अच्छी बार्गेनिंग कर सकता है। तो ज़रूरत सिर्फ हमारी नहीं है, अब ज़रूरत उनकी भी है। और अब सिर्फ उनकी शर्तों पर कोई काम होता रहे, यह नहीं होना चाहिए, और यह नहीं हो रहा है। और इसी काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो व्यक्ति अंजाम दे रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, यानी हमारे प्रधानमंत्री। आप सहमत, असहमत, नाराज कुछ भी हों, उनकी विचारधारा, उनके तौर तरीके आपको अच्छे खराब लग सकते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी जातीय धार्मिक बोध की वजह से, या आप किसी संगठन में शामिल हैं इसकी वजह से विरोध या अति विरोध या अति समर्थन कर रहे हों। लेकिन अगर आप निष्पक्ष आकलन करेंगे तो मोदी की सराहना किए बगैर नहीं रह जाएंगे। अब मीडिया को वह आदमी कैसे आकर्षित कर लेता है, उनमें बोलने की जो प्रभावशाली शैली है, एक नेता में जो अभिनेता के भी गुण होने चाहिए, मतलब मंच पर वह कौशल भी होना चाहिए कि आप अपने शब्दों को सही जगह रखकर, सही जगह से सही इंटेंसिटी के साथ जब डिलीवर करते हैं, आपके हाथ और चेहरे के भाव इस तरह हों कि लगे कि हर एक श्रोता आपसे कनेक्ट हो रहा है। तो उस ओरेटरी का जो आर्ट है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से दुनिया के बेहतरीन वक्ता हैं, और इस कौशल का वह भरपूर फायदा उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं। अभी अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसको उन्होंने संबोधित किया। यह बहुत ही गिने चुने लोगों को अवसर इतिहास में मिला है, उसमें अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। और सोचिए, उनके भाषण के दौरान 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब खड़े होकर सांसदों ने, कांग्रेसमैन ने तालियां बजाई, और उन्होंने भारत के बारे में, भारत की उपलब्धियों के बारे में, भारत की ताकत के बारे में बखूबी और खूबसूरत ढंग से कहा। और भारतीय डायस्पोरा, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बसे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता और अमेरिकी समाज में उनकी भूमिका को भी इंगित किया। और अमेरिका और भारत, इंडो यूएस, IND-US नया टर्म है, या पहले से भी कहीं रहा होगा, लेकिन ये अच्छा वर्ड है, इंडस। इस शब्द के साथ एक
नए रिश्ते की शुरुआत करने की घोषणा की। और जब आप ताकतवर होते हैं, दुनिया को आपकी ज़रूरत होती है, तब आप अपनी बात को ज़्यादा सशक्त ढंग से कह पाते हैं। और आपको जब दुनिया सुनने के लिए तैयार होती है तो वह भी दिखाई पड़ता है, और एक बेहतरीन लीडरशिप उसका बेहतर तरीके से फायदा उठाते हो। अब हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि बेहतरीन वक्ता हैं, देश और दुनिया में अपनी बात को बेहतर ढंग से रखते हैं, और उनकी टीम भी बेहतरीन टीम है जो अच्छे से घेराबंदी करती है। और हमारे देश में जो उनके विरोधी हैं, अब उनके इसी गुण और कौशल से हतोत्साहित रहते हैं, हीन भावना से ग्रसित रहते हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जिसमें जाति और धर्म के आधार पर बहुत बड़ी विविधता है, जिसमें भाषा और क्षेत्रवाद भी है, जहां आसानी से लोगों को पोलराइज किया जाता है, धर्म और क्षेत्र के आधार पर वोट लिए और दिए जाते हैं, और हर जगह इस तरह के सेंटीमेंट उभारे जाते हैं। वहां पर एक आदमी अपने दम पर, एक पार्टी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आता है, जो कि अविश्वसनीय है। और उस व्यक्ति की लोकप्रियता और उसकी ताकत का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अब भी सत्ता में बना हुआ है। तो इस उपलब्धि और इस ताकत की सराहना की जानी चाहिए, और इस योग्यता की भी सराहना होनी चाहिए कि वह इतना प्रभावशाली है, इतना सक्षम है कि वह अपने चारों तरफ चीज़ों को इस तरह से समेट लेता है। या यूँ कहें कि जब वह खड़ा होता है तब उसके सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अगर आप विपक्ष में हैं, विरोधी हैं, और मोदी की नीतियों और बातों से असहमत हैं, तो लोकतंत्र में इस बात की पूरी गुंजाइश है, और आपको यह हक है कि आप जनता के बीच जाइए और अपनी बात को मोदी से भी बेहतर ढंग से कहिए। और हर 5 साल पे चुनाव हो रहा है, और हमारे देश में चुनाव की तो कोई कमी ही नहीं है, बल्कि चुनाव का अतिरेक है हमारे यहाँ। हर साल 2-3 राज्यों में चुनाव होता ही होता है। अगर आप म्यूनिसिपल और पंचायत के चुनावों की भी गणना कर लीजिए, तब तो आप त्राहिमाम कर देंगे, इतने चुनाव। फिलहाल लोकतंत्र की यह आवश्यक शर्त है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता को कन्विंस करिए, और अपनी बातों से या फिर मोदी की नीतियों की कमियों को जनता के बीच में उजागर करिए, और बताइए कैसे आप मोदी से बेहतर विकल्प बनेंगे। आपके पास कौन सी नीतियां हैं जो बेहतर बदलाव ले आएंगी। सिर्फ गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप गाली गलौज देते हैं, मोदी की आलोचना करते हैं, तो वास्तव में मोदी जैसे वक्ता को आप ज़्यादा ताकत देते हैं, और आपकी आलोचना और आपकी गाली का मोदी आपके खिलाफ ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। आप पुराने उदाहरणों, कुछ साल पहले की बातों को देखिए, किस तरह से चाय वाला और चौकीदार वाली बात जो है आपके खिलाफ गई। अब मोदी ने चुनाव के दौरान उसी को एक बड़ा नारा बना दिया। तो इस तरह के वक्तव्य और वाहियात बातों से बचिए। सिर्फ जनता के बीच जाइए और अपने काम, लक्ष्य और आप क्या कर सकते हैं यह बताइए। और अब भारत वह भारत नहीं है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से ज़्यादा सशक्त हुए हैं। अभी भी बहुत ढेर सारी कमियां हैं जिसे हम खुद सुधारेंगे। इसके लिए किसी विदेशी और किसी और की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बात को अभी यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।